अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। शुगर पे जो पिछले दिनों से मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, ये उस सीरीज़ की बाकायदा तो एक आखिरी वीडियो है, लेकिन छोटी मोटी जो अपडेट्स आती हैं वो आप दोस्तों के लिए मैं ज़रूर बनाता रहूँगा शुगर के ऊपर भी। ये वीडियो है इंसुलिन के बारे में कि शुगर के मरीज़ होते हैं, वो सुनते भी हैं कि अगर वो टैबलेट्स लेते हैं, गोलियाँ खाते हैं शुगर की, तो वो इंसुलिन के बारे में सुनते हैं, खौफज़दा रहते हैं उसके टीके के बारे में। और वो लोग जिनके ऊपर जो दवाई है वो अब असर करना छोड़ देती है, तो उनके डॉक्टर्स ने उनको इंसुलिन पे डाला हुआ होता है, तो वो भी ज़ाहिर है कि बड़े वाकिफ़ होते हैं कि इंसुलिन के बारे में। हमारे जिस्म में इंसुलिन चाहिए किस लिए होती है? क्या मजबूरी है कि हम बाहर से ये टीका लगाते हैं और इंसुलिन को देने की कोशिश करते हैं? और कभी आप सुनते रहते हैं कि साइंसदान तजर्बे कर रहे हैं कि नाक के ज़रिए जो सूंघने से हम इंसुलिन को अंदर ले जाएं इनहेलर की मदद से। तो आखिर क्या मजबूरी है हमारे जिस्म को, क्यों चाहिए होती है इंसुलिन? हमारे जिस्म को दोस्तों इसलिए चाहिए होती है इंसुलिन कि जितनी भी हम मीठी चीज़ें खाते हैं या ग्लूकोज जो होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, अब वो खून में तो हम भेजते हैं, खून की जो नालियाँ होती हैं उसके अंदर हम भेज देते हैं, लेकिन खून की नालियों से सेल्स के अंदर या टिश्यूज़ के अंदर भेजने का अमल इंसुलिन ने अदा करना होता है। वो किस लिए ज़रूरी है भेजना? आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, कोई ज़हनी काम कर रहे हो, या आपने फ़र्ज़ करें कि सुबह से आप किसी मुशक्क़त में मसरूफ़ हैं, तो एक वक्त पे जाके आपको थकावट होगी, आपको ज़हनी तौर पे बड़ी बेचैनी होगी, और आपने अगर सुबह से कुछ नहीं खाया तो आपके जिस्म में जो ग्लूकोज़ का लेवल है वो ड्रॉप होना शुरू होता है, और आपके जो सेल्स हैं उनको ग्लूकोज़ चाहिए होती है अपने मुख्तलिफ काम करने के लिए, एनर्जी के लिए, तवानाई के लिए। तो वो जो ग्लूकोज जो आपने भेजनी होती है खून की नालियों में, उसको आगे खून की नालियों से आपके सेल्स में या टिश्यूज़ में, या वो फैक्ट्रियां आप कह लें कि जहाँ पे उसने जलना होता है और आपके लिए एनर्जी पैदा होती है, वहाँ पे भेजने का जो काम है वो इंसुलिन अदा करती है। और इंसुलिन पैदा कहाँ से होती है? ये लबलबा या पेंक्रियाज, जो हमारे ये जहाँ पे हमारा मैदा होता है, जहाँ पे हमारा स्टमक होता है, जहाँ पे हम अक्सर कहते हैं खाना खाने के बाद मुझे मैदे पे दबाव पड़ रहा है, तो वहाँ पे करके ये मौजूद होता है पेंक्रियाज, और उसके बी सेल या बीटा सेल्स होते हैं जो पैदा करते हैं इंसुलिन नामी एक प्रोटीन को, जो ये किरदार अदा करती है। एक तो इस वीडियो में क्योंकि अब इंसुलिन के टीकों का मैंने जिक्र करना है, तो यहाँ पे मैं इब्तदा में एक चीज़ बता दूँ कि कोई ऐसा शख्स जिसका वज़न काफ़ी ज़्यादा हो, अगर वो शुगर का मरीज़ है तब भी, और अगर शुगर का मरीज़ नहीं है तब भी, तो इंसुलिन को अपना काम करने में बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो बराए मेहरबानी, अगर आपका वज़न ज़्यादा है, चाहे आप शुगर के मरीज़ हैं और चाहे नहीं हैं, तो अपने वज़न को कम ज़रूर करें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी सेहत के लिए। तो इंसुलिन ये है इंसुलिन का किरदार। किन लोगों को ज़रूरत होती है? एक वो जवान बच्चे जिनको शुगर की वो किस्म होती है जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, जिनका जो पेंक्रियाज है, उनका इंसुलिन बनाने वाले जो सेल्स होते हैं, बी सेल्स जो हैं, वो काम नहीं करते, वो तबाह हो चुके होते हैं, तो इंसुलिन बनती नहीं है, तो हमें हर सूरत बाहर से या एक्सोजिनस देनी पड़ती है। और दूसरे वो लोग जिनकी उम्र चाहे ज़्यादा हो, जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस का शिकार हों, जिनकी इंसुलिन पहले बन रही थी किसी हद तक, तो डॉक्टर्स दवाइयाँ दे रहे थे, उन गोलियों की मदद से, जैसे मैं गुज़िश्ता वीडियोज़ में बता चुका हूँ या कल की वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि वो दवाइयाँ ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन का अखराज करवाती हैं पेंक्रियाज से, और इसी तरह से जो जिगर है वहाँ से भी कोशिश करती हैं कि ग्लूकोज कम आए। तो इस तरह करके गुजारा चल रहा होता है टाइप 2 डायबिटीज़ के मेलाइटस के जो पेशेंट होते हैं। लेकिन एक वक्त में आके ये जो इंसुलिन का अखराज है लबलबा से, पेंक्रियाज से, ये इतना कम हो जाता है कि टाइप 1 के मरीज़ों की तरह बाहर से शुगर देनी पड़ती है। टाइप 2 के मरीज़ जो होते हैं उनमें या तो गोलियों के साथ शुरू करवा देते हैं, और बाज़ का अगर लगता है डॉक्टर को कि गोलियां बिल्कुल ही काम नहीं कर रही, क्योंकि ज़ाहिर है हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, तो उस सूरत में सिर्फ इंसुलिन दी जाती है। अक्सर आप लोगों ने घरों में देखा होगा कि इंसुलिन के बारे में कहा जाता है कि खाना खाने से पहले लगाएंगे ताकि फ़ायदा हो। तो यहाँ पे फिर जिक्र करना पड़ेगा, 4 किस्म की इंसुलिन होती है जो हम इस्तेमाल करते हैं। एक होती है बहुत तेज़ी से काम करने वाली, जिसे रैपिड एक्शन इंसुलिन कहते हैं। एक होती है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, कि वो रैपिड तो काम नहीं करती, लेकिन फिर भी वो बाकी जो 2 और इंसुलिन का मैं जिक्र करूँगा उनसे बनिस्बत तेज़ी से काम करती है, यानी जल्द काम शुरू कर देती है और कम अरसे के लिए उसका फिर काम रहता भी हमारे जिस्म में। तीसरे नंबर पे है इंटरमीडिएट एक्टिंग
इंसुलिन के जो बहुत तेजी से काम नहीं करती और बहुत लेट भी काम नहीं करती, तो उसको कहते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। और आखिर में जो चौथी है वो है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। जो पहली मैंने टाइप बताई थी जिसको हम कहते हैं रैपिड एक्शन इंसुलिन, उसकी एक मिसाल है, दो तीन है वैसे तो ये, लेकिन एक मिसाल है इंजेक्शन मिलता है लिस्प्रो का, यानी है ये इंसुलिन, इसका नाम है लिस्प्रो जेनरिक नेम। ये कोई भी शख्स जो है 15 से 20 या 30 मिनट में अगर वो लगाने के बाद इसका अमल शुरू हो जाता है और 1 से 2 घंटे तक मैक्सिमम इसका असर शुरू हो जाता है, और 3 से 4 घंटे के बाद इसका एक्शन जो है या काम करना या ग्लूकोज को हमारे खून से जो सेल्स के अंदर भेजने का अमल है वो फिर कम हो जाता है। यानी अगर किसी शख्स ने रैपिड इंसुलिन लगानी है तो वो खाने से 5-10 मिनट पहले लगाएगा, खाना खाएगा, तो जो पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर है यानी खाना खाने के बाद की जो ब्लड शुगर है वो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएगी रैपिड एक्शन की जो इंसुलिन है, जिसको मैं लिस्प्रो एक मिसाल दे रहा हूं उसके जरिए। लेकिन जो दूसरे नंबर पे आती है जिसे हम शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन कहते हैं, उससे तकरीबन सारे ही वाकिफ होते हैं। ये रेगुलर इंसुलिन इसका नाम होता है, मुख्तलिफ इसके ब्रांड्स आते हैं पाकिस्तान में, और यूनिट्स इसके हम लगाते हैं कि किसी को 4 यूनिट, 10 यूनिट, 18 यूनिट दिन में 2 से 3 दफ़ा लगाते हैं। ये क्यों लगाते हैं ऐसे? इसका जो काम शुरू होता है वो आधे 30 मिनट से 1 घंटे तक शुरू होता है। यही वजह है कि रेगुलर इंसुलिन के बारे में कहा जाता है कि खाना खाने से आप आधा घंटा पहले ये लगा लें, ताकि जब आप खाना खाने के बाद आपके जिस्म में शुगर बढ़ना शुरू हो तो उसी हिसाब से उस वक्त तक ये अपना काम शुरू कर चुकी हो। 3 से 4 घंटे में मैक्सिमम इसका एक्शन शुरू हो जाता है, यानी ग्लूकोज को अंदर भेजने का, और 6 से 8 घंटे के बाद वो एक्शन जो है वो नीचे आना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि रेगुलर इंसुलिन आमतौर पे हम 3 दफ़ा इसके जो यूनिट्स होते हैं जिल्द के नीचे लगाते हैं। लिस्प्रो भी जिल्द के नीचे लगाई जाती है। इसे कहते हैं शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। तीसरे नंबर पे है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन भी उसे कह सकते हैं, या लॉन्ग एक्शन में फिर दोनों ही आते हैं जो आगे वाली मैं जिक्र करूंगा। इंटरमीडिएट एक्शन जो इंसुलिन है इसको हम कहते हैं NPH भी, यानी न्यूट्रल प्रोटामीन हैगडॉर्न, या इसको आइसोफेन भी कहते हैं। वो थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हम उस तरफ नहीं जाते। इसका जो एक्शन होता है वो भी 1 से 2 घंटे में शुरू होता है और मैक्सिमम 5 से 6 घंटे के बाद मैक्सिमम होता है, और 10 से 14 घंटे तक इसका जो है वो यानी असर हमारे जिस्म के अंदर रहता है कि ग्लूकोज को खून की नालियों से सेल्स में भेजती है। यही वजह है कि जो NPH की इंसुलिन है वो दिन में 2 दफ़ा लगाई जाती है, क्योंकि ये 12 घंटे तक इसका असर रहता है। और बहुत जगहों पे, अब मैं उस इंसुलिन का नाम लेने लगा हूं जिससे सारे ही वाकिफ हैं पाकिस्तान में, 70-30। हम कहते हैं जी आपको कौन सी इंसुलिन लग रही है, कोई बताएगा हमें रेगुलर लग रही है, कोई कहेगा हमें 70-30 लग रही है। 70-30 का क्या मतलब है कि एक ऐसी इंसुलिन की वायल होती है कि जिसके अंदर 70% तो NPH है जो इंटरमीडिएट एक्शन है, और 30% रेगुलर है। यानी ये जो 70-30 है इसको भी हम सुबह शाम इसलिए लगाते हैं कि जो शॉर्ट एक्टिंग है यानी रेगुलर इंसुलिन वो आप खाने के बाद वाली शुगर को मैनेज कर लेती है, और जो NPH है वो फिर बाकी पूरे टाइम पे उसको हिफाजत करती है, ग्लूकोज को बढ़ने नहीं देती। इसको हम बेजल इंसुलिन कहते हैं। बेजल क्या होती है? जो काम करती रहती है। तो 70-30 जो है वो बड़ा एक मशहूर किस्म की एक टर्मिनोलॉजी है जो आप सुनते रहते हैं, और इसमें 70% NPH है इंटरमीडिएट एक्टिंग, और 30% जो है वो रेगुलर इंसुलिन है। अब चौथे नंबर पे और आखिरी नंबर पे सबसे ज्यादा जिसका लंबा ड्यूरेशन होता है, इंजेक्शन ग्लारजीन एक मिसाल है, 2-3 और हैं, लेकिन एक ग्लारजीन है। पाकिस्तान में ब्रांड्स उसके बड़े मशहूर ब्रांड्स आते हैं। तो ग्लारजीन जो है वो 24 घंटे के लिए आमतौर पे उसका काम होता है, वो असर करती है और मुसलसल वो करती है। तो इसीलिए आमतौर पे रात को कुछ यूनिट्स डॉक्टर लगा देते हैं, अपने मरीजों को तजवीज़ कर देते हैं ताकि उनकी जो शुगर है वो 24 घंटे में वो एक ख़ास लेवल पे रहे। यानी कुछ यूनिट्स जो हैं वो रात को सोते हुए इसके लगा दिए जाते हैं, बाकी NPH के सुबह शाम दिए जा रहे होते हैं, या रेगुलर इंसुलिन के सुबह दोपहर शाम दिए जा रहे होते हैं। मकसद क्या होता है कि नाश्ते से पहले वाली जो शुगर है उसको 126 से नीचे रखना, और जो खाने के बाद वाली इंसुलिन शुगर है उसको 180 या 200 से नीचे रखना, ताकि
जितना ज़्यादा ग्लूकोज आपके खून में पड़ा होगा उतना कम आपके टिश्यूज़ को मिलेगा, जितना कम टिश्यूज़ को मिलेगा उतना ज़्यादा आपके टिश्यूज़ जो ग्लूकोज के अलावा कोई सोर्स होता है फैट्स का, प्रोटीन का, उनको खाएंगे। जितने ज़्यादा वो उनको खाएंगे उतने ज़्यादा कीटोन बॉडीज़ बनेगी, जो तेज़ाब होता है, जो एसिड्स होता है, उतना ज़्यादा आपके जिस्म को नुकसान होगा। इसलिए आप नोट करें कि जो शुगर के मरीज़ जो अपना ख्याल प्रॉपर नहीं रखते, वो अक्सर आप देखेंगे कि उनका वो बिल्कुल पतले हुए जाते हैं, उनका वज़न कम हुआ जाता है, और खुदा ना खास्ता उनको इन्फेक्शंस भी बड़ी होती हैं, क्योंकि जितनी ग्लूकोज पड़ी होगी बाहर उतनी ज़्यादा जरासीम की वो खुराक है और बैक्टीरिया की वो खुराक है, और वो उतना ज़्यादा फिर बीमार होते हैं, इतना ज़्यादा इन लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। जो इंसुलिन के टीके लगाए जाते हैं, इसका पेन भी मिलता है, ऑटो इंजेक्टर उसे कहते हैं, प्री फिल्ड पेन कहते हैं, कि जिसके अंदर या तो वो 70-30 होगी या रेगुलर होगी या NPH के होंगे, और वो आप जिल्द के नीचे लगा सकते हैं। वो भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि डॉक्टर आपको समझा देते हैं कि कैसे आपने इतने यूनिट लगाने हैं आराम से, जिससे आप बार बार नीडल को उठा के नहीं घूम सकते। आप बाहर कहीं पे भी जाएंगे, थोड़े से महंगे होते हैं, लेकिन आपके पास एक इंजेक्टर होता है, एक पेन होता है। बाहर के मुल्कों में फिर कुछ लोग अब एक पंप लगवा लेते हैं अपने जिस्म में। वो पाकिस्तान में ये चीज़ें ज़रा कम ही हैं, क्योंकि इसमें फिर आगे कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। वो लोग जो इंसुलिन लगाते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो घर से बाहर निकलते हुए मीठी चीज़ या कोई जूस का डब्बा ज़रूर पास रखें, ताकि अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, और शुगर जो है खुदा न खास्ता 55 से नीचे ख़तरनाक होती है, तो कोशिश करें कि अगर वो शुगर किसी की 60-70 पे भी आ जाए तो वो मीठी चीज़ लें, और कुछ दिनों के लिए अपने डॉक्टर से मशवरा करके जो इंसुलिन की डोज है उसको कम से कम करें। और इसी तरह से ये जिल्द के नीचे लगाई जाती हैं, पेट है, एब्डोमेन, वहाँ पे, थाई पे, जहाँ पे भी फैट्स होंगी, ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होती है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि इंसुलिन का टीका लगाने वालों को कि वो अपनी जगह तब्दील करते रहें, कभी एब्डोमेन पे लगाएं, कभी थाई पे लगाएं, ताकि एक जगह पे अगर बार बार लगाएंगे तो एक लिपोडिस्ट्रॉफी नामी एक मसला होता है कि वहाँ पे स्किन जो है वो ख़राब हो जाती है, लिपो हाइपरट्रॉफी भी कह सकते हैं, कि बहुत ज़्यादा वो वहाँ पे गिल्टियाँ नुमा बन जाती हैं। इसी तरह से मैं आखिर में जिक्र करना चाहूँगा, एक डॉन फिनोमेना होता है और एक सोमोगाई फिनोमेना होता है, कि वो लोग जो इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं, कि बाज़ औक़ात अगर रात को उनको ज़्यादा इंसुलिन लग रही है, तो क्योंकि सुबह के वक़्त यानी 3 बजे से लेकर सुबह 8 बजे या 7 बजे के दरमियान उनकी शुगर कम होती है, जिसकी वजह से उनके वो हार्मोन जिस्म में बढ़ते हैं जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं, वो शुगर को फिर बढ़ाते हैं रिएक्शन के तौर पे, और सुबह 7-8 बजे ये मरीज़ जब चेक करते हैं तो इनकी शुगर बढ़ी हुई होती है, हालांकि रात को वो एक दफ़ा कम हुई थी। इसका तरीका, इसे कहते हैं सोमोगाई फिनोमेना। इसका तरीका यह है कि रात को किसी दिन 1-2 हफ्ते के लिए सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे के दरमियान अचानक शुगर चेक करके देखें, कहीं वो कम तो नहीं थी, लेकिन सुबह वो फिर ज़्यादा आपको मिलेगी। तो इस तरह फिर डॉक्टर आपकी जो रात की इंसुलिन है उसको कम कर देते हैं। और एक होता है डॉन फिनोमेना। डॉन फिनोमेना क्या होता है कि कोई इसकी वजह नहीं होती कि आपको रात को शुगर कम हुई थी तो उसके नतीजे में आपका जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो बड़े होते हैं, बल्कि सुबह का वक्त जो होता है, सर्केडियन रिदम एक रिदम होता है कि 5 से 7 बजे के दरमियान में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं और हमारी शुगर वैसे ही बढ़ जाती है। तो डॉन फिनोमेना के मरीजों में जब आप 3 से 5 बजे तक सुबह चेक करते हैं शुगर, तो वो नॉर्मल मिलेगी। तो इस तरह के मरीजों को आम तौर पे रात की जो डोज है इंसुलिन की वो बढ़ानी पड़ती है डॉक्टर के मशवरे के बाद। तो ये 2 छोटे इश्यूज हैं जिनको आपको समझना चाहिए कि डॉन फिनोमेना और सोमोगाई फिनोमेना उन मरीजों के लिए जो इंसुलिन जिनको लग रही होती है उसके बारे में समझना ज़रूरी है। ये थोड़ी सी कुछ वीडियोस मैंने बनाई थी शुगर के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं इस तरह के सवालात, और अभी आगे जो अपडेट्स आएंगी छोटी मोटी आती हैं या कोई कॉम्प्लिकेशन जो शुगर की होती है उनके ऊपर मैं ज़रूर बनाऊंगा। और इसी तरह से मेरी कोशिश भी यही होती है कि मैं एज ए डॉक्टर जिन बीमारियों को हम ICU में इतने अरसे से ट्रीट करते रहते हैं, क्योंकि जो ICU का डॉक्टर होता है उसके पास हर किस्म का मर्ज आएगा जो कॉम्प्लिकेट होके, तो इसलिए बहुत एक आदत भी इस चीज़ की है कि लोगों को मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में बताते हुए, तो फिर यही मुनासिब समझा कि इस चैनल पे जो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हैं, क्योंकि एज ICU डॉक्टर आपका कोई फ़र्क नहीं होता कि आपने फ़लाँ बीमारी पे बात करनी और फ़लाँ पे नहीं करनी, बल्कि आपकी आदत बन चुकी होती है कि आपने गुर्दे की बीमारी को भी जानना ज़रूरी है, आपके लिए फेफड़ों की बीमारी को भी जानना ज़रूरी है, दिमाग की बीमारी को भी जानना ज़रूरी है, दिल की बीमारी को भी जानना ज़रूरी है, गायनी और ऑब्स की बीमारी को भी जानना ज़रूरी है, हड्डियों की बीमारी को भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि ICU में जब भी मरीज़ कोई आएगा, वो ICU का जो पेशेंट होता है उसको कोई भी बीमारी हो सकती है। यही वो वजह है कि मैं इस चैनल पे कोशिश करता हूं कि जो भी लोगों से मुतल्लिक एक ऐसी बीमारी हो उसको सादा तरीन अल्फाज में उर्दू पे उस पर ऐसी वीडियो बनाई जाए कि किसी 1, 2 या 10 लोगों को उसका फ़ायदा हो जाए।
आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।